दोस्तों नमस्कार। माफ़ी चाहता हूँ, इस बार दिवाली की शुभकामनाएं देने में थोड़ा सा विलंब हो गया है मुझे, और उसकी भी खास वजह थी। मैं कुछ ऐसी चीज़ में उलझा हुआ था कि मेरे को वक्त नहीं मिला, और वक्त मिलता तो मैं अवश्य आपको पहले ही दिवाली के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता है। एनीवेज, आपको और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की ओर से ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और मुबारकबादें और जफ्फियाँ पंजाबी स्टाइल में, और बहुत सारा ढेरों सारा प्यार इस दिवाली पे। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दिवाली पर, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री यानी केदारनाथ गए हैं। वहाँ पर उन्होंने मंदिर में पूरी पूजा की है, श्रद्धा की है। सारे भारतवासियों को बताया है कि देखिए, हमारे ये स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये धार्मिक स्थान है, हमें ज़रूर इसका पालन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। हाँ, एक और बात, हर वर्ष की तरह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पे गए और उन्होंने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, मिठाइयाँ खिलाईं, उनके साथ वार्तालाप की, उनको ये पीठ पे थपथपाया कि आपके साथ पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं, भारतीय खड़े हैं। इससे क्या है, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो अपने हर एक वर्कर को इस तरह पर्सनली जाके मिले तो वर्कर की स्पिरिट और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें शक्ति आ जाती है लड़ने की, काम करने की और अपने बुद्धि से सोचने की। ये है हमारे देश की एकता। वैसे एक बात मैं बताऊं कि इस दिवाली पे एक अजीब सा रूल आया है कि जी कोई पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, बॉम्ब नहीं फोड़े जाएंगे, कुछ सेलिब्रेशन दिवाली की वैसी नहीं होगी क्योंकि पोल्यूशन है और जो है इससे प्रदूषण फैलता है और हवा में धुएं की वजह से लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए हम। और मैं कहता हूँ यार, हमारे बच्चों का क्या दोष है, ये तो हमारी परंपरा है, बहुत देर से चलता आ रहा है। हाँ, बाकी के भी मुल्क है, वहाँ पर भी चलता आ रहा है, उनको क्यों नहीं रोकते? हर जगह पे पटाखे वटाखे सेलिब्रेशन करते हैं। आप चाहे अमेरिका ले लो, चाहे यूरोप में कोई कंट्री ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो, आप जो मर्जी कंट्रीज ले लो, आपको ये पता है कि उसके लिए आप प्रदूषण के लिए कुछ और सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अपनी परंपरा और अपने संस्कारों को, संस्कृति को कैसे आप भूल सकते हैं? हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता लगेगा कि ये सेलिब्रेशन क्या है? रामचंद्र जी आए थे सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, तो उनका स्वागत कैसे हुआ था? दीपावली मना के हुआ था, जिसमें सब, और इससे कई और भी मतलब ऐसे सुना जाता है कि बहुत असर पड़ता है वायुमंडल में, कीटाणु वगैरह नष्ट हो जाते हैं, मच्छर कम हो जाते हैं, बहुत कुछ है। मेरे मित्र पुनीत इस्सर ने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भेजा है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि ये भी मैसेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे संस्कारों का सम्मान है। इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। शुभ दीपावली। पटाखे जरूर फोड़िए, यह हर हिंदू का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हिंदू रिचुअल है। हर हिंदू को पटाखे जरूर फोड़ने चाहिए। हमारे शास्त्रों का मानना है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज
हमारे घर पधारते हैं और हम उन्हें भोजन खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं। और कार्तिक मास में हम दिए जला के, पटाखे फोड़कर अमावस की रात में आकाश का मार्ग प्रज्वलित करते हैं ताकि वे स्वर्ग लौट सके। इस प्रक्रिया को हमारे शास्त्रों में आकाश दीपम कहा जाता है। आकाश दीपम। प्रदूषण की चिंता 25 दिसंबर और 31 दिसंबर की रात को ही हो जाए, क्यों नहीं होती? क्या कोई 4 जुलाई को जब पूरा अमेरिका आतिशबाजी कर, पटाखे फोड़कर अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, कोई कुछ उन्हें रोकने के लिए कहता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी की हिम्मत नहीं कि बकरी ईद पर यह कहने की कि बेजुबान जानवर की कुर्बानी मत दो। है किसी की हिम्मत? क्या सारे प्रतिबंध और नियम केवल हिंदुओं के लिए ही बने हैं? हर्षोल्लास के साथ मनाइए दिवाली और पटाखे जरूर फोड़िए। शुभ दिवाली। तो ये मैसेज मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने इस आपको जो विश कर रहा हूँ और इसके साथ में ये भी पढ़ दूँ ताकि हमें कल को ये ना कोई बोले कि हम अपने संस्कार भूल गए हैं, संस्कृति भूल गई है। पटाखे चलाने चलाइए साहब, हैं? रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से, आप कोई और तरीका, साइंटिफिक तरीका ढूंढिए उसे कंट्रोल करने का। प्रदूषण को, जो भी नॉइज पोल्यूशन हो रही है या फिर धुएं की पोल्यूशन हो रही है, कुछ भी पोल्यूशन हो रही है, उसको आप किसी और तरह से करो, लेकिन थोड़ा सा अधिकार दो हमारे दूसरी जनरेशन को, सेकंड जनरेशन को ये जानने का कि भाई हमारे पूर्वज क्या, कैसे, क्या मनाते थे और उस सेलिब्रेशन का अर्थ क्या है। एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ कि जहाँ तक पटाखों का सवाल है, तो वहाँ पर पटाखे गवर्नमेंट में भी बहुत ज़बरदस्त फट रहे हैं। हमारे, आप मुंबई में ले लीजिए, एक तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो एक बॉम्ब जो है एक्सप्लोड करने वाले हैं, और उधर से नवाब मलिक कह रहे हैं वो भी बॉम्ब फेंकने वाले हैं। तो इस तरह आपस में मंत्रियों के भी बॉम्ब काफ़ी फोड़े जा रहे हैं आजकल। और ये सिलसिला तो आप जितना भी रोकना चाहें रुकेगा नहीं। अगर उस तरह के बॉम्ब नहीं फूटेंगे तो इस तरह के बॉम्ब ज़रूर फूटेंगे। और भाई ये बॉम्ब फूटने दो, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे एक ही हैरानी है, एक चीज़ में जो है मुझे बिल्कुल थोड़ा सा अपसेट हूँ कि ठीक है, फैंस किस तरह, जब आर्यन जेल से छूटा तो उसका स्वागत तो ऐसे किया गया जैसे पता नहीं ये कोई बहुत बड़ा वीर आ रहा है, इसने कोई युद्ध जीत लिया है। क्यों? एक्सेप्ट दैट ही इज द सन ऑफ अ वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट शाहरुख खान, उसमें अभी तक कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है ना। तो ये फैंस को समझना चाहिए कि देखिए ऐसी बड़ी बात, एज पेरेंट्स आई वुड से ठीक है, उसके माता पिता जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, वो उनकी मर्जी है, करना उनको भी नहीं चाहिए, उनको भी लो प्रोफाइल रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई हीरोइक वाली बात नहीं है। फिर भी मानते हैं उन्होंने किया, लेकिन इतनी बड़ी रिसेप्शन देनी हीरोज की, जहाँ पर कि कितने हमारे जवान लड़के शहीद हो रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं दुनिया में, उनको इतनी बड़ी रिसेप्शन नहीं मिलती जितनी लाखों की क्राउड इनके पीछे आती है और जिनको हीरो बनने से पहले हीरो बना दिया जाता है।
आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं ऐसे हीरोज को एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। आप खुद सोच लीजिए, क्या ये अच्छी बात है? अंत में मैं आपके और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान आपकी ये दिवाली हर तरह से सफल करे, और जो महामारी थी उसको हम भूल के दिवाली के उपलक्ष्य में एक नई जिंदगी का आगाज करें, एक नई जिंदगी पे, एक नई पटरी पे चलने की कोशिश करें, और भगवान आप सबको खूब सारी खुशियां दे, एंड आप सब प्रसन्न रहो, मिठाइयाँ बांटो, मिठाइयाँ खाओ और खूब सेलिब्रेट करो। और अब तो थोड़े दिनों में और एक सेलिब्रेशन आने वाली है भाई, हमारा नया साल भी आने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खुश रहेंगे और हमेशा हमें आपका साथ मिलता रहेगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी दिवाली।